पीएसएल में आपको पता है कि ट्रेडिंग शुरू होने वाली है। प्लेयर्स की ट्रेडिंग के लिए विंडो खुलेगी 1 हफ्ते के लिए। लेकिन सवाल ये आता है, क्या सच्ची में कोई प्लेयर ट्रेड भी होगा? तो मैं आपको बता दूं, जी हाँ, ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। इसको खोलने का मकसद ही है कि कुछ फ्रेंचाइजीज कुछ प्लेयर्स को ट्रेड करना चाहती हैं। लेकिन अभी तक की जो सबसे बड़ी ट्रेड की खबर आ रही है, और ये स्ट्रॉन्ग जिसको कहते हैं ना, चांस है कि पॉसिबल भी हो जाए, लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट बहुत बड़ी है। रिक्वायरमेंट क्या है? वो ये है कि कोयटा जिसको कहते हैं ना और मुल्तान के दरमियान में ट्रेड होती हुई नजर आ रही है, और ये ट्रेड है हसन नवाज की। मुल्तान से अगर हसन नवाज आ जाता है, कोयटा का प्लेयर मुल्तान के अंदर आ जाता है, तो बदले के अंदर कोयटा कैश नहीं मांग रहा। बदले के अंदर कोयटा कह रहा है साहिबजादा फरहान को हमें दो। मतलब कि फरहान चला जाए कोयटा के अंदर और कोयटा का हसन नवाज आ जाए मुल्तान के अंदर। अब अगर हम इसको पूरा देखिए, तो इस ट्रेड से फायदा किसको होगा? मैं समझता हूं कि इस ट्रेड से साहिबजादा फरहान जो कि प्लेयर इन फॉर्म है, उसकी डिमांड भी काफी ज्यादा हुई है। वो कोयटा के अंदर जाएगा तो कोयटा का जो ओपनिंग है वो काफी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। लेकिन अगर कोयटा में नहीं जाता फरहान, मुल्तान में रहता, तो मुल्तान की भी स्ट्रॉन्ग रहेगी। लेकिन हसन नवाज जो है ना, मैं समझता हूँ हसन नवाज भी उतना ही अच्छा प्लेयर है। हसन नवाज भी पीएसएल में काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर है। उसने कोयटा को काफी सारे मैचेस पिछले साल जितवाए थे, तो उसको भी हल्के में मत समझिए। वो अगर मुल्तान में आएगा तो मुल्तान का जो मिडिल ओवर्स के लिए गेम हो जाएगी, वो बड़ी स्ट्रांग हो जाएगी, वो बड़ी खतरनाक हो जाएगी। तो ये तो ट्रेड चल रही, तो पता नहीं होती है कि नहीं। इसके अलावा एक और खबर चल रही है, वो ये है कि पिंडी के और लाहौर के दरमियान में ट्रेड पॉसिबल हो सकती है। वो ट्रेड क्या है? वो ट्रेड होगी मुस्तफिजुल की जगह, जिसको कहते हैं ना डैरल मिचल्स, इनके दरमियान में ट्रेड हो सकती है। लेकिन ये भी जिसको कहते हैं ना, लगता है एक रूमर ही है, होता हुआ नजर नहीं आ रहा। फिर एक ट्रेड का चांस है, इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो अपने किसी प्लेयर को जिसको कहते हैं ना किसी तरीके से वापस लेने की कोशिश कर ले, और कुछ कर ले। वो यहाँ पे भी ट्रेड होती हुई नजर आ रही है। लेकिन वो किसके साथ करेंगे, किसको लेकर के लेने की कोशिश करेंगे, ये देखना बड़ा बड़ा ज्यादा जरूरी है। तो पीएसएल के अंदर ट्रेडिंग की कहानी शुरू हुई हुई है। जैसे ही कोई बड़ी अपडेट आएगी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। दूसरी तरफ बाबर को रच के क्रिटिसाइज किया कि बाबर में गुरूर आ गया, बाबर डोमेस्टिक नहीं खेल रहा, बाबर ओडीआई में नहीं है तो डोमेस्टिक भी नहीं खेल रहा। वही बाबर अब लाहौर की टीम से खेल रहा है। बाबर आजम लाहौर की टीम का पार्ट है, जिसके अंदर सीम शाह भी है। अब ये हुआ क्या, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जो नेशनल कप की टीम थी ना, उनके जो रीजन से, उनको में से किसी को नहीं पता था कि बाबर आजम ड्रॉप होगा ओडीआई स्क्वाड से। उन्होंने अपने स्क्वाड्स बना लिए, और बाबर आजम जिसको कहते हैं जब ड्रॉप हुए पाकिस्तान के स्क्वाड से, तो खबर ये निकली कि बाबर आजम जिसको कहते हैं ना, उनको रेस्ट दिया गया और बाबर आजम ने डोमेस्टिक खेलने से मना कर दिया है। और फिर ये खबर चलाई गई कि प्रैक्टिस ही करनी, हम प्रैक्टिस करते तो हैं, ये खेल के क्या प्रैक्टिस होनी है, ये खबर चलाएगी। लेकिन रियलिटी क्या है कि बाबर आजम को जब पता चला कि वो ओडीआई स्क्वाड के अंदर नहीं है, लोगों को पता चला, रीजन्स को पता चला, तो रीजन्स ने फौरन बाबर आजम से रब्ता किया, और बाबर आजम लाहौर की टीम का पार्ट बन गया है। पिशावर के इमरान खान स्टेडियम के अंदर आपको बाबर आजम खेलते हुए नजर आएंगे। और मैं आपको इतना बता दूं, बाबर आजम को देखने के लिए पिशावर वाले पागलों की तरह मैच देखने आएंगे। इसके बाद अगर बात की जाए, देखिए इंडिया ने कल सेमीफाइनल जीता, फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। 2023 का फाइनल, 2024 का फाइनल, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल, 2026 का फाइनल, चौथा लगातार फाइनल, और कितने ही सेमीफाइनल इसके अंदर शामिल है। एशिया कप भी जीते हुए हैं। मानना पड़ेगा टीम में खासियत तो है। लेकिन ये जो मैच था, ये बहुत बड़ा इंटरटेनिंग मैच था। जैकब बीथल ने जो किया, उससे पहले संजू सैमसन ने जो किया, फिर बुमराह का वो स्पेल। देखो, फिर बुमराह बुमराह है ना, एक तरफ आपका प्रीमियम बॉलर है जो एक एक ओवर में 3-3 छक्के खा लेता है एंड के ऊपर आके, और एक तरफ बुमराह है जो मुश्किल से 6 स्कोर खाता है। और लोग उसको डर के मारे मारने की कोशिश ही नहीं करते कि इसको विकेट नहीं देनी, अगलों को मार लेंगे। देख रहे हैं ना आप इस चीज को। और एक तरफ आपका प्रीमियम बॉलर जिसने फर्स्ट क्लास के कितने ओडीआई मैचेस खेले हैं, और वो कप्तान है पाकिस्तान की टीम का। आप अंदाजा लगा लें, आप अंदाजा लगा लें पाकिस्तान में क्रिकेट का क्या हालात है। वो कोई सही बात कहता है, पाकिस्तान के अंदर जो बॉलर 10 ओवर लगातार नहीं कर सकता, वो जिसको कहता है ना अब कप्तानी करेगा। इंडिया की टीम में खाली बुमराह नहीं, इंडिया की पूरी के 11 मैच विनर्स हैं। इंडिया का हार्दिक पांड्या जैसा ऑलराउंडर मैं कहता हूँ पाकिस्तान के पास नहीं है, दूर दूर तक मुझे आता हुआ नजर नहीं आ रहा।
वैसे ओपनर्स नहीं है, वो सोच के पहली बॉल से आए थे कि हमने 250 करना है, 250 करेंगे तो जीतेंगे। वो चाहते तो रिलैक्स हो सकते थे 210 220 के ऊपर, लेकिन उन्होंने फाइट किया, उन्होंने कहा नहीं 250 करना, और वो सही से उन्होंने पिच को सही रीड किया हुआ था, उन्होंने इतना रन किया तभी वो लोग ये वाला मैच जीते। तो मैं यहाँ पे ये कहूंगा कि इंडिया की जो टीम है, पाकिस्तान और इंडियन टीम का आपस में मुकाबला बनता ही नहीं है अब, वो बहुत ऊपर निकल गए हैं। रोहित विराट जब थे तब इनका जैसा कहता है ना, ये 250 वाला रेगुलर नहीं था, लेकिन जब से वो गए हैं उसके बाद से ये और खतरनाक और डेंजरस टीम बन चुकी हुई है न्यू प्लेयर्स के आने से। एक से बढ़कर एक खतरनाक प्लेयर इनके पास मौजूद है, तो जो ये जैसे कहता है ना काबू में नहीं आ रहे भाई साहब, ये बहुत खतरनाक टीम बन चुकी हुई है। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, जैसे कोई अपडेट आएगी आपके साथ फौरन शेयर करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।